Morning, student. This is Dilip Misra. Today I am here with the short question answer of the lesson in the kingdom of fools. Students, आज हम आपका जो चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसका प्रीवियस वीडियो मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, उसको देखेंगे। उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग Answer the following questions in about 25 words. Your first question is, students, the king and the minister of the kingdom of fools did not want to run things like other kings. Students, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि द किंग एंड द मिनिस्टर मीन्स राजा और मंत्री दूसरे राजाओं की भांति चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे। उन्होंने क्या फैसला किया था? तो स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या डिसाइड किया था? व्हाट डिड दे डिसाइड मीन्स उनका क्या डिसीजन था? हम इसका देखते हैं आंसर। एज द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका पार्ट है, एज द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम से लेकर के डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, यहां तक ये तो आपके क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डेज एंड डेज, यहां पे डेज होना चाहिए, डेज इनटू नाइट्स। उन्होंने क्या फैसला किया था? उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि दिन को रात में और रात को दिन में बदल देते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ एनीवन ट्राइड टू डिसओबे द ऑर्डर। उन्होंने कहा क्या होता था यदि कोई आदेश की अवहेलना करने का प्रयास करता था। मीन्स क्या होता था उस राज्य में यदि कोई राजा के आदेश को नहीं मानता था। आंसर की तरफ चलते हैं। इफ एनीवन ट्राई टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग दे वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी राजा के आदेश को नहीं मानता था तो वह पनिश किया जाता था, वो भी विथ डेथ। कौन सा दंड मिलता था उसको? मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल सी व्हेन दे अराइव्ड द सिटी इन ब्रॉड डे लाइट। क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुजी तथा उनके शिष्य ने क्या देखा जब वे दिन के प्रकाश में शहर पहुंचे। मीन्स गुरुजी जब उनके शिष्य दिन के प्रकाश में शहर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या देखा था। हम आंसर देखते हैं क्या होगा। When the guru and his disciple arrived the city, when the guru and his disciple arrived the city in broad daylight। फिर उसी की तरह स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर लिखने का जो मेथड भी होता है वो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने क्वेश्चन से ही ले लिया है ना, व्हेन से यहाँ से लेकर के डे लाइट तक, देखिए वहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। व्हेन द गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड द सिटी इन ब्रॉड डे लाइट दे फाउंड नो वन अबाउट। तो उन्हें वहां पे कोई भी नहीं मिला। मीन्स उनके आसपास उन्हें कोई भी नहीं मिला। एवरी वन इवन द कैटल वॉज अस्लीप। कह रहे हर कोई, यहां तक कि कैटल्स जो थे, वहां के जो पशु थे वो भी सोए हुए थे।
मीन्स नो वन वॉज अवेक, कोई भी जगा हुआ नहीं था। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को। वॉट डिड एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स कॉस्ट। कह रहा है वॉट डिड एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स कॉस्ट, मीन्स जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो मूर्खों के राज्य में कितनी कीमत की थी, यानी मूर्खों के राज्य में प्रत्येक वस्तु का क्या मूल्य था। तो आंसर क्या होगा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, ए सिंगल डूडू, मीन्स मूर्खों के राज्य में हर चीज की कीमत सिर्फ एक डूडू था। वेदर इट वॉज अ मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज इट कॉस्ट अ डूडू, चाहे वो मात्रा में चावल हो या फिर केलों का गुच्छा हो, सबकी कीमत कितनी थी, एक डूडू थी। अगला देखते हैं, आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग वॉट डिड द गुरु रियलाइज्ड। आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग मीन्स पकाने और खाने के बाद गुरु ने क्या महसूस किया। आंसर होगा आफ्टर दे हैड कुक्ड एंड ईटन, मीन्स अपने भोजन को पकाने के बाद और खाने के बाद द गुरु रियलाइज्ड, गुरु ने महसूस किया दैट वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि वह मूर्खों का राज था, एंड दैट इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनके लिए यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। मीन्स अगर वो यहाँ पे रुकते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना उचित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो 6वां क्वेश्चन है, द डिस्पिल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड, व्हाट डिड द गुरु से टू हिम। कह रहा है जो शिष्य था वो अच्छे व सस्ते भोजन के लिए ठहरना चाहता था, गुरु ने उससे क्या कहा। आंसर होगा द डिस्पिल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड बट द गुरु सेड टू हिम दे आर ऑल फूल्स, इट will not last very long, this will not last very long and you cannot tell what they will do to you next। उन्होंने कहा कि द डेस्पिल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड, शिष्य अच्छे और सस्ते भोजन के लिए रुकना चाहता था, बट द गुरु सेड टू हिम, लेकिन गुरु ने उससे कहा दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं, दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ऐसा अधिक समय तक नहीं चलेगा, एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये बता भी नहीं सकते कि आगे तुम्हारे साथ वे लोग क्या करेंगे। मीन्स यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तुम्हें नहीं पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What was the result of the Deciples staying on? कह रहा शिष्य के वहां रुकने का क्या परिणाम था। आंसर होगा द डेस्पिल स्टेड ऑन, ही बिगेन टू ईट हिज फिल एवरी डे। कह रहा है शिष्य वहीं रुक गया और वह फिल एवरी डे मतलब भरपेट भोजन खाने लगा। ही एट बनाना, वह बनाना खाता था, घी, राइस एंड वीट, वह केला, घी, चावल और गेहूं खाता था, एंड एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, ही ग्रीव फैट, मतलब वह मोटा हो गया, लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, एक गली के उस पवित्र सांड की तरह मोटा हो गया था। मीन्स वो बहुत ही मोटा ताजा हो गया था। कौन हो गया था? उनका शिष्य। 8वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड टू द थिप एट द मर्चेंट्स हाउस। व्हाट हैपेंड टू द थिप एट द मर्चेंट्स हाउस। आपका 8वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द थिप एट द मर्चेंट्स
हाउस, व्यापारी के मकान पर चोर को क्या हुआ था? The thief had broke into the merchant's house by making a hole in the wall. When he was carrying out his foot, the wall of the house collapsed on his head. He died on the spot. तो कह रहा है चोर व्यापारी के मकान में दीवार में छेद करके अंदर घुसा था और जब वो सामान लूट कर बाहर जा रहा था, ऑन हिज फुट मतलब अपने पैरों से लेकर के जा रहा था, वैसे ही बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो दीवार जो थी वो उसके सिर पर गिर गई, मीन्स उस घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई। ही डाइड ऑन द स्पॉट, और वो उसी जगह पर मर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप द पनिशमेंट? फिर वो बता रहा है कि व्यापारी जो था वो दंड से कैसे बचा था, वो पनिशमेंट से कैसे बचा था। आंसर देखते हैं, द मर्चेंट टोल्ड द हैड नॉट पुट द वॉल सो इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे टोल्ड द किंग, ही हैड नॉट होना चाहिए, और टोल्ड द किंग he had not put the wall, ये होगा द मर्चेंट टोल्ड द किंग ही हैड नॉट पुट द वॉल। व्यापारी ने राजा को बताया कि वो दीवार मैंने नहीं बनवाई थी, सो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, सो इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, इसलिए वो उसकी गलती नहीं थी, बट इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द मैन हु हैड नॉट बिल्ट द राइट, बल्कि ये उस व्यक्ति की गलती थी जिसने इसे ठीक नहीं बनवाया था। दस द एस्केप्ड द पनिशमेंट, इस प्रकार वो उस पनिशमेंट से बच गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ब्रिक लेयर्स डिफेंस अगेंस्ट द एक्यूशन ऑफ मर्डरिंग द थिप? कह रहा है राजमिस्त्री का चोर की हत्या के आरोप के विरुद्ध क्या बचाव था, मीन्स राजमिस्त्री ने कैसे अपने आप को बचाया था, उसने क्या कहा था, अगेंस्ट द एक्यूशन द मर्डरिंग द थिप द bricklayer said that the wall could not be built good because his mind had not been on it. A dancing girl with her anklets jingling had been going up and down the street all day and she had distracted his attention. स्टूडेंट्स वो बता रहा है अगेंस्ट द एक्यूजन ऑफ मर्डरिंग, मतलब जो हत्या का आरोप था, द थिप मीन्स चोर की हत्या का जो आरोप था, द ब्रिक लेयर सेड उस राजमिस्त्री ने कहा दैट द वॉल कुड नॉट बी बिल्ट गुड, दीवार जो थी अच्छी नहीं बनाई जा सकी, बिकॉज क्योंकि हिज माइंड हैड नॉट बीन ऑन इट, क्योंकि उसका जो दिमाग था वो इस पर कंसंट्रेट नहीं था। क्या रीजन बताया था उसने? उसने रीजन बताया ए डांसिंग गर्ल विथ हर एंकलेट जिंगलिंग, एक डांसिंग गर्ल मीन्स एक कह सकते हैं हम नर्तकी, उस गली में आती जाती थी और उससे उसका जो ध्यान था वो भटक रहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द डांसिंग गर्ल एक्सप्लेन? डांसिंग गर्ल ने क्या एक्सप्लेन किया? सी द गर्ल, एक्चुअली सी वर्ड आया है जो डांसिंग गर्ल के लिए, कीप मूविंग अप एंड द स्ट्रेट, दैट डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर्स। कह रहा नर्तकी वाला ने क्या रीजन बताया था कि वह गली में आती जाती रही थी जिससे कि राजमिस्त्री का ध्यान बट गया था, क्यों, ऐसा उसने क्या बताया था? कह रहा है सी सेड सी हैड गिवन, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 टाइम्स हो गया है हैड गिवन, ठीक है, आप इसको ये यहाँ से
हैड गिवन एक ही टाइम पे राइट करिएगा, 2 टाइम्स नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? आई होप नो डाउट, ठीक है। शी सेड शी हैड गिवन सम गोल्ड टू, उसने कहा कि उसने कुछ सोना दिया था। किसको दिया था? द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर, उसने कहा कि उसने गोल्ड स्मिथ को कुछ सोना दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। बट ही डिड नॉट मेक इट, लेकिन उसने इसे नहीं बनाया। एंड मेड हर वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसने उसे अपने घर पे एक दर्जनों बार बुलाया, मीन्स कई बार उसने बुलाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द किंग होल्ड द गोल्ड स्मिथ्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिप्स मर्डर। तो कह रहा है राजा ने सुनार को चोर की हत्या के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया? आंसर देखते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन का। द किंग हेल्ड द गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिप्स मर्डर because he had not made the jewelry for the poor dancing girl, which made her walk up and down the street, which made the bricklayers build a bad wall, and the wall fell into the thief. उसने क्या बताया? उस महिला ने बताया, सॉरी, द किंग हेल्ड द गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल, राजा ने सुनार को जिम्मेदार बताया फॉर द थिप्स मर्डर, उस चोर की हत्या का, बिकॉज ही हैड नॉट मेड द ज्वेलरी, क्योंकि उसने ज्वेलरी नहीं बनाया था, फॉर द पुअर डांसिंग गर्ल, उस बेचारी नर्तकी के लिए, विच हैड मेड वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट, which made the bricklayers built a bad wall, and the wall fell into the thief. क्योंकि उसने उस बेचारी नर्तकी को आभूषण नहीं बनाया, जिसने उसे गली के चक्कर लगाने पड़े, और राजमिस्त्री ने खराब दीवार बना दी, और दीवार जो थी वो चोर पर गिर पड़ी। What did the goldsmith say about the rich merchant in particular and rich man in general? कह रहा सुनार ने विशेष रूप से धनी व्यापारी के संबंध में तथा सामान्यतः धनी लोगों के संबंध में क्या कहा था? द गोल्ड स्मिथ सेड, कह रहा सुनार ने कहा दैट द रिच मर्चेंट हैड ए वेडिंग कमिंग, उसने बताया कि धनी व्यापारी के यहां शादी आने वाली थी। सो ही हैड टू फिनिश हिज ऑर्डर, इसलिए उसे अपना ऑर्डर पूरा करना था। अबाउट रिच मैन इन जनरल, he said that they were impatience, उसने धनी लोगों के बारे में कहा कि वे बहुत ही impatience होते हैं, मीन्स अधीर होते हैं, पेशेंस लेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द रिच मर्चेंट्स फादर वॉज द ट्रू मर्डरर, एट द मर्चेंट वॉज अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट, वाई? कह रहा धनी व्यापारी के पिता असली हत्यारे थे, तो भी व्यापारी को मृत्युदंड दिया गया, क्यों? आंसर देखते हैं। द रिच मर्चेंट्स फादर वॉज द ट्रू मर्डरर, बट ही हैड लॉन्ग बिफोर डाइड, समवन वॉज टू बी पनिश्ड। ये बता रहा है कि धनी व्यापारी के पिता असली हत्यारे थे, लेकिन वह बहुत पहले मर गए थे। समवन वॉज टू बी पनिश्ड मीन्स किसी को तो दंडित करना था, क्योंकि वो नगर आप जानते हैं कैसा था, मूर्खों का था, इसलिए किसी को पनिश करना था। तो किसी को पनिश करने के लिए फिर इसी उनके लड़के को ही कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार, द मर्चेंट इनहेरिटेड ऑल हिज डेड फादर्स रिचेस एंड सिंस एज वेल, सो ही शुड बी अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट। व्यापारी अपने मृत पिता की संपत्ति का पूरा हकदार था। अगर वो संपत्ति का हकदार था तो एंड सिंस एज वेल, तो फिर उसे उसके पाप भी मिले थे, इसलिए उसी को मृत्युदंड मिलना चाहिए था।
Why did the minister not allow to rich merchant to be executed? कह रहा है मंत्री ने धनी व्यापारी को फांसी दिए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? The rich merchant was too thin to be properly executed on the stake. So the minister did not allow him to be executed. Student, stack means होता है पतला, दुबला. कह रहा है धनी व्यापारी इतना पतला था कि उसे सूली पर ठीक से चढ़ाया नहीं जा सकता था, इसलिए मंत्री ने उसे मृत्युदंड दिए जाने की अनुमति नहीं दी. आगे देखते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको अदर लेसन्स के भी वीडियोज मिलते रहे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपका एक लाइक और आपका एक शेयर या आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें वो उत्साह देता है कि हम आगे और काम करते रहें. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें कितना मोटिवेट करते हैं. Who was finally brought for execution? Who did he pray to in his heart? स्टूडेंट्स, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है. कह रहा है अंततः किसे फांसी देने के लिए लाया गया, उसने उसके हृदय में किसकी प्रशंसा की? जिसे फांसी देने के लिए लाया गया था उसने अपने हृदय में किसकी प्रशंसा की? मीन्स किसको याद किया उसने? प्रशंसा की नहीं, स्टूडेंट बोलेंगे किसकी प्रार्थना की होना चाहिए. ठीक है, किसकी प्रार्थना की? आंसर देखते हैं. फाइनली द डेस्पेल ऑफ द गुरु वॉज ब्रॉट फॉर एग्जीक्यूशन. कह रहा अंततः उस गुरु के शिष्य को मृत्युदंड देने के लिए लाया गया, मीन्स पनिशमेंट करने के लिए लाया गया. He prayed to his guru in his heart. और उसने अपने हृदय में गुरु को याद किया. किसकी प्रार्थना की उसने? अपने गुरु की प्रार्थना की. उसने कहा गुरु अब आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आज तो मेरा लास्ट डे है ही. The disciple remembered his wise guru's word. What were they? कह रहा शिष्य अपने गुरु के उन बुद्धिमानी भरे शब्दों को याद किया. वे शब्द कौन से थे? शिष्य को अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए, वो शब्द कौन से थे? तो आंसर देखेंगे. हिज गुरुज वर्ड दैट द डिसिपल रिमेंबर्ड वेयर. कह रहा है उनके गुरु के शब्द जो शिष्य ने याद किया था वे थे, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स. यह मूर्खों का शहर है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. तुम नहीं जानते कि वे आगे क्या करेंगे. ये आपका 17 नंबर था. आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. वाई अकॉर्डिंग टू द गुरु डिड ही वांट टू बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट. कह रहा है गुरु के अनुसार वह पहले क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते थे? मीन्स क्यों गुरु जी के अनुसार वे पहले फांसी पर चढ़ना चाहते थे? ऐसा क्या था कि गुरु ही चाहते थे पहले मैं ही जाऊंगा? द गुरु वॉन्टेड टू बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम. गुरु पहले फांसी पर चढ़ना चाहते थे या मृत्युदंड पाना चाहते थे क्योंकि उनके अनुसार द स्टैक वॉज द स्टैक, क्योंकि यह वह फंदा था ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. क्योंकि यह वह फंदा था जो देवताओं, न्याय के देवता का फंदा था. एंड हुएवर डाइड ऑन इट फर्स्ट, और जो भी इस पर पहले मरेगा वुड बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री. वह इस राज्य के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा. मीन्स आप देख सकते हैं मूर्खों के ही तो राज्य है, उनको मूर्ख बनाना कितना इजी है. फिर आगे कहता है स्टूडेंट्स हु वेयर फाइनली किल्ड. अगला क्वेश्चन कह रहा है अंत में किसे मारा गया. अब सिंपल सा आंसर है इसका, द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर फाइनली किल्ड. कह रहा है राजा और मंत्री अंततः मारे गए. कौन मारा गया? राजा और मंत्री. 20वां क्वेश्चन है आपका,
What was the people's reaction to see the dead bodies of their king and minister? कह रहा है अपने राजा तथा मंत्री के शव को देखने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? What was the reaction? मीन्स वो कैसी प्रतिक्रियाएं कर रहे थे? आंसर देखते हैं आपका। सीइंग द डेड बॉडी ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, कह रहा है राजा और मंत्री का शव देखने पर द पीपुल पैनिक्ड, लोग भयभीत हो गए। ऑल नाइट दे माउंड एंड डिस्कस्ड, पूरी रात उन्होंने दुख मनाया एंड डिस्कस, बहस किया द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, राज्य के भविष्य के बारे में। आपका 21वां क्वेश्चन देखते हैं। What request did the people of the kingdom make to the guru and spell? 21वां क्वेश्चन कह रहा है राज्य के लोगों ने गुरु व शिष्य से क्या प्रार्थना की? स्टूडेंट्स आंसर देखेंगे। द पीपुल ऑफ द किंगडम मेड ए रिक्वेस्ट टू द गुरु एंड द डेस्पेल टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, कह रहा राज्य के लोगों ने गुरु तथा उनके शिष्य से राज्य का राजा और मंत्री बनने का अनुरोध किया। स्टूडेंट्स एक तरीके से आपका ये पूरा लेसन रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू परस्यूड द गुरु एंड द डेस्पेल, डिड दे फाइनली एग्री? कह रहा है गुरु तथा शिष्य को मनाने में कितना समय लगा, क्या वे अंततः मान गए या सहमत हो गए? और आंसर देखेंगे। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गुमेंट्स टू परस्यूट द डेस्पेल, कह रहा है कि शिष्य को मनाने में ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ी थी। बट द गुरु टुक ए लॉन्गर टाइम टू गिव हिज कॉन्सेंट, लेकिन गुरु ने अपनी सहमति देने में अधिक समय लगाया था। एंड दे बोथ फाइनली एग्रीड, और अंततः दोनों सहमत हो गए। स्टूडेंट्स इट वॉज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। I taught you all answers, all questions. I hope you will be agree with my teaching. If you have any doubt, you can contact me on my personal WhatsApp number 8400551725. Students, in next video, I will provide you the short answer. I will provide you the long answer type questions of this lesson. First of all, see this video carefully, and any doubt you can contact me. Thanks very much.